Hello friend, good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel, RDK English also. I hope you all are actually good. And one more thing that I want to tell you that you all are actually excited to learn the second part of subject verb agreement. The heading which is written on the board as you have seen actually. Right दोस्तों? तो आज बात करेंगे दोस्तों किस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला जो पार्ट था अपना पहला जो पार्ट था हमारा उसमें हम लोगों ने कुछ सब्जेक्टों को जानने की कोशिश की। इनके बाद आने वाली वर्ब कौन सी होगी। आई होप कि आपने तमाम प्रकार की जो चीज़ें उस वीडियो में मैंने मेंशन की थी वो देख ली होगी। आज इस वीडियो में कुछ सब्जेक्ट और हम लोग चर्चा करेंगे जो उस वीडियो में मैं नहीं कर पाया था। साथ साथ एक्सरसाइज भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक सोल्व कर सकें। राइट दोस्तों, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए तो कॉमन तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ सेंटेंसेस लिखते जाऊँ। पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा एंड है। एंड से जनरली कितने सब्जेक्ट जुड़ते हैं और उनके बाद में कौन कौन सी वर्ब आ सकती है। कॉमन तौर पे देखो, कॉमन तौर पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों राम एंड श्याम, ठीक है ना। इज आर फ्रेंड्स, इज आर फ्रेंड्स, ठीक है ना। फिर लिखा रानी एंड मोहन, मेरे भाई मोहन आप में से कोई तो नहीं है। रानी एंड मोहन वर देयर, ठीक है, समझ गए। अब ये कॉमन तौर पे दो सेंटेंस आप देख ही रहे हो और कुछ सेंटेंस में लिख देता हूं। यहाँ पर दो पैटर्न देखो, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा। फर्स्ट, एंड से जुड़ने वाले दो नाउन, दो अलग अलग नाउन। आई वुड रिपीट, एंड से जुड़ने वाले दो अलग अलग नाउन हो तो वर्ब हमेशा कौन सी आएगी दोस्तों, प्लूरल। वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, प्लूरल। एंड से जुड़ने वाले दो अगर अलग अलग नाउन है, एंड से जुड़ने वाले दो अगर अलग अलग नाउन है तो हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो पेन और नोटबुक निकाल लो मेरे दोस्तों और साथ साथ नोट्स बनाते चलो। सारे डाउट्स आज के वीडियो में क्लियर होंगे। राइट, हो सकता है दो ही पार्ट में मैं खत्म कर दूं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, या हो सकता है 3 पार्ट में मैं खत्म करूं, हो सकता है थर्ड पार्ट में हम लोग तमाम प्रकार के एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली आती है। राइट, फिलहाल हम लोग कॉमन तौर पे देख लेते हैं। इसमें मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं आपको। एंड से जुड़ने वाले दो अलग अलग नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, आप कर लोगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो ध्यान देना है इस चीज को। अगर आर्टिकल द जाए कहीं गिर जाए, द पोएट एंड पेंटर हैव डाइड, इस सेंटेंस को देखना। द एक्टर एंड सिंगर इज आर देयर। कॉमन है, सही, बहुत कॉमन है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक कॉन्सेप्ट नंबर 2। यहाँ पे हम लोगों ने देखा दो नाउन से, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो तो हमेशा वो कौन से आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ पर देखो दो नाउन एंड से जुड़े हो, दो नाउन एंड से जुड़े हो और पहले नाउन के पहले क्या जाए, आर्टिकल आ जाए। मेरी बात ध्यान से, कॉमन एक्सरसाइज सब जानते हैं। दो नाउन अगर एंड से जुड़े हो, पोएट जुड़ा है और दूसरा क्या जुड़ा है दोस्तों, पेंटर। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो, पहले नाउन से पहले क्या जाए, आर्टिकल आ जाए, तो ये दोनों नाउन किसी एक व्यक्ति के लिए यूज होंगे दोस्तों। ये चीजें नोट कर लेना। दो नाउन अगर एंड से जुड़े हो और पहले नाउन से पहले कोई आर्टिकल आ जाए तो याद रखना ये दोनों नाउन किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको आता होगा। फिर देखो द एक्टर एंड सिंगर इज आर देयर। अब देखो आर्टिकल द लगा एक्टर से पहले, फिर एंड के बाद में सिंगर लिखा गया है। जब आर्टिकल द लग जाता है दोस्तों तो दो नाउन किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं किसके साथ जाऊंगा, इसके साथ जाऊंगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब परेशानी कब होगी, ये कॉमन सेंटेंस में आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी कब होती है, जब लंबा सा सेंटेंस दे दिया जाए और गांव भर उसकी हेल्पिंग वर्ब निकाल दी जाए, ठीक है ना, और बीच में एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सबको घुसा दिया जाए और बोलो बताओ उसकी वर्ब क्या है, तब कंफ्यूज होता है, तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों। और हम लोग नहीं कर पाते भाई, इसके हम समझ ही नहीं पाते कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है और वहां पर हमसे गलती हो जाती है। तो वो चीज भी आपको मैं आज क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। कितना आसानी से आप समझ जाओगे, बस इस वीडियो को उसमें एंड तक जुड़े रहो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर दोस्तों?
तो चलिए आगे, तो ये कॉमन एक्सरसाइज दो कॉन्सेप्ट हो गए, जहां पर आर्टिकल द है तो सिंगुलर दोनों बन जाते हैं, मतलब दोनों एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, और आर्टिकल नहीं है तो वो प्लूरल में चले जाते हैं। क्लियर दोस्तों? अब मान लो द पोएट एंड पेंटर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 को मार्क कर रहा हूँ मैं, द पोएट एंड पेंटर। अब यहाँ पर देखो पोएट और पेंटर दोनों एक ही, क्योंकि आर्टिकल ने उन्होंने क्या बना दिया, एक बना दिया। अब हेल्पिंग ऑफ क्या आ गया इसका, सिंगुलर। यहीं पे अगर मैं द का प्रयोग कर दूं पेंटर से पहले, ठीक है, इस तरीके से द पोएट एंड द पेंटर। अब देखो एक ये डेफिनेट है, एक ये डेफिनेट है, अब दो अलग अलग नाउन हो गए, आर्टिकल दोनों पक्षों में जाए तो दो नाउन होंगे, उस कंडीशन में आप किसके साथ जाओगे, हैव के साथ जाओगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट नंबर आपका 3 हो गया। द एक्टर एंड सिंगर, अगर सिंगर से पहले द लगा दो तो आप आर के साथ लगा। इज दैट क्लियर? कोई परेशानी यहाँ तक? कोई परेशानी? कोई परेशानी सर, बहुत आसान कर लेंगे। क्लियर? फिर से बता दूं, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो, जैसे ऊपर जुड़ा, और कोई आर्टिकल नहीं आए तो प्लूरल वर्ब, अगर एक नाउन से पहले आर्टिकल आए तो सिंगुलर वर्ब, अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए द तो प्लूरल वर्ब। बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं? हाँ सर बढ़ जाओ। चलिए ठीक है, पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट या कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते थे दोस्तों, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है, चलिए आगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या पिक्चर है। वैसा 4th में आपकी पिक्चर ये है, आर्टिकल तो आएगा, अगर इस तरीके से जाए माय, समझ लेना पजेसिव एडजेक्टिव आपने पढ़े, माय, योर, हिज, हर, अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव आपको कहीं दिख जाए, जिसमें मैंने बोला माय फादर एंड फ्रेंड, my father and friend were absent। फिर लिखा my father and my friend comes here डेली। दो सेंटेंस देखो, यदि आपके सेंटेंस में आर्टिकल द आ जाओ, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाए। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माय, हिज, हर, देयर, इट्स, ठीक है ना, हिज, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाए। देखो इस सेंटेंस में ये आर्टिकल द जैसा काम करता है। मान लो दो नाउन एंड से जुड़े हैं और एक नाउन से पहले का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, तो ये दोनों नाउन किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक पर्सन को क्या करते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंट करती है। वैसी पिक्चर द वाली पिक्चर है, तो यहाँ पर भी आपको वॉज के साथ जाना है, लेकिन वहीं पर इन दोनों नाउन से पहले दो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाए। यहाँ पर भी माय फादर लिखा है और यहाँ पर भी माय फ्रेंड लिखा है। जब दो समान भाव रखने वाले नाउन एंड से जुड़े हो और एक नाउन से पहले क्या जाए, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाए, तो आप क्या करोगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ जाओगे, क्योंकि हम बोलचाल मिलते हैं माय फादर एंड माय फ्रेंड, मेरे पिताजी ही मेरे मित्र हैं, मतलब एक दो शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए मैं लगा रहा हूँ तो वो सिंगुलर बन जाता है। लेकिन उन्हीं शब्दों के पहले दोनों में मैं अगर पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूं, एक फादर अलग है और माय फ्रेंड अलग है, यहाँ पर दो नाउन हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ जाओगे। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपको क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी का विषय नहीं है। अब परेशानी का विषय कब आता है, जब आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5 आता है। क्या आएगा 5 में? कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये बोलता है, आपने बट तो पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है ना, बट के दो मीनिंग होते हैं। बट सेंटेंस में प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है, ध्यान से समझना है, सोना नहीं है। पेन और नोटबुक आपके हाथ में होगा, मुझे पता है दोस्तों, लिखते चलो, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर बट क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस में प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है? प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। जब ये प्रेपोजिशन होगा, याद रखना, जब ये प्रेपोजिशन होगा तो ये मीनिंग किसकी देगा दोस्तों, ये मीनिंग देगा के अलावा, के अलावा, समझ गए? जब ये प्रेपोजिशन होगा तो ये मीनिंग किसकी देगा, के अलावा या के सिवाय। क्या मीनिंग देगा? के अलावा या के सिवाय। हिंदी आप लिख लेना, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, ठीक है ना। अगर बट प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, बट को अगर प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा के अलावा, के अलावा, के सिवाय, के अलावा, के सिवाय। लेकिन कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करोगे, किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है, किंतु परंतु, जब भी किंतु परंतु का सेंस आएगा तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका कंजंक्शन। इतनी बातें क्लियर हुई? अरे हुई या नहीं? हो गई, मुझे लगता है हो गई दोस्तों। तो याद रखना,
प्रेपोजिशन के तौर पे ये सेंटेंस में आपको फंसा सकता है। कैसे फंसा सकता है जरा ध्यान से समझो। सिवाय के अलावा, अब देखो सेंटेंस देखो, मैंने लिखा नथिंग बट पीपल इज आर देयर। फिर लिखा मैंने नथिंग बट वाटर इज आर देयर। समझो, समझना है दोस्तों। फिर लिखा मैंने दोस्तों नथिंग बट गर्ल्स comes here। फिर लिखा no one but Rahul is are here। चार सेंटेंस को ध्यान से समझ लो दोस्तों। नथिंग लिखा है, नो वन में मैंने कहीं मेंशन किया है, एवरीथिंग भी आ सकता है इसमें। तो याद रखना, अगर ऐसा सेंटेंस आपको आ जाए तो कुछ मत करना, बहुत आसान है। ये समझ लो पहले से उसके साथ में क्या लगाना है हमको, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ जाना है। अब ये कैसे संभव हुआ, देखो नाउन आपका पीपल प्लूरल है, नाउन आपका पीपल क्या है, प्लूरल है, नाउन आपका पीपल प्लूरल है, ठीक है ना, और वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था कि ये प्रेपोजिशन होती है। क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रेपोजिशन है, कोई नहीं सिवाय, कोई नहीं सिवाय। तो प्रेपोजिशन क्या करती है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन तमाम प्रकार के सेंटेंस में बट आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद में क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद में क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट। और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्टिव पार्ट में कौन आएगा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस में क्या है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं ले सकता। आई वुड रिपीट माय वर्ड, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट कोई भी बने उसको अधिकार नहीं है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लेने का। अब ये बट का प्रेपोजिशन पीपल हो गया। अब इस सेंटेंस को मान लो इतना मैं ड्रॉप कर दूं। अब देखो क्या है, नथिंग इज देयर, बचा क्या है, नथिंग इज देयर। नथिंग हमेशा सिंगुलर होता है, नथिंग हमेशा सिंगुलर होता है, नो वन हमेशा सिंगुलर होता है, एवरीथिंग हमेशा सिंगुलर होता है। ये सारे नाउन तो मैंने पहले, प्रोनाउन को हमेशा पहले ही मेंशन कर दिया था। अब ये तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, बचा कौन सब्जेक्ट, नथिंग। अब बनना किसको पड़ेगा सब्जेक्ट, नथिंग को। अगर नाम होगा तो नाउन, और उसकी जगह इस्तेमाल होगा तो प्रोनाउन। अब यहाँ पर नथिंग क्या दोस्तों, प्रोनाउन है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। इधर नथिंग बट वाटर इज देयर, हमेशा नथिंग सिंगुलर होता है। नथिंग बट गर्ल्स कम या कम्स हियर, कोई नहीं सिवाय लड़कियां यहाँ आती है, कोई नहीं सिवाय लड़कियां यहाँ आती है। नथिंग बट गर्ल्स कम्स हियर। अब यहाँ पर बट का प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या होगा, गर्ल्स। अब इसका कोई लेना देना नहीं कम और कम से, हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, नथिंग। किसके साथ जाऊंगा, कम्स के साथ। समझ में आ गया। नो वन बट राहुल इज आर देयर, कोई दिक्कत नहीं है, राहुल भैया बट का ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा कौन हमारा सब्जेक्ट, नो वन। नो वन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी में आपके 3 से 4 शब्द आते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से, एक लिखा है यहाँ पर नथिंग, फिर आता है आपका नो वन, फिर आता है आपका एवरीथिंग। क्या आता है, एवरीथिंग। फिर आपका आता है, ठीक है। ये आपसे 3 शब्द याद रखना, 3-4 शब्द, नो वन, एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है। ये अगर आ जाए आपके सेंटेंस में और इनके बाद में बट लगा हुआ दिखे तो हमेशा आपको इनके अनुसार वर्ब को रखना है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर। ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर। वर्ब भी क्या लेंगे, ये वर्ब भी क्या लेंगे दोस्तों, ये सिंगुलर। समझ आ गई पिक्चर पूरी, नथिंग बट की, ठीक है ना। तो ये तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। याद रखना, नथिंग, नो वन, एवरीथिंग, और इनके बाद में बट लगा है तो आने वाली रिजल्टिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। बता दिया मैंने, रीजन मार्क किया, ऐसा क्यों होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चल अब देखो और कुछ ये कीवर्ड याद रखना कॉन्सेप्ट नंबर 6 में, एज
वेल एज, उसके बाद में अलोंग विथ, ये शब्द याद रखना। और फिर आपका है टुगेदर विथ, और एक लास्ट शब्द है आपका, मैं कुछ आपको कीवर्ड लिखवा रहा हूं, उनको जरूर ध्यान रखना। इंक्लूडिंग हुआ आपका, ठीक है। फिर आप लिख दो बिसाइड, ये कुछ प्रेपोजिशन में आपको लिखवा रहा हूं, अलग से मार्क कराओ, ठीक है। फिर लिखो लाइक, फिर अनलाइक। ये तमाम प्रकार के शब्दों के साथ में याद रखना वर्ब जो आएगी, मान लो इस तरीके से सेंटेंस याद रखना, सेंटेंस समझ लो पहले, राम एज वेल एज यू इज आर देयर। समझ जा कैसे फंसा सकता है पेपर सेटर, जब ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैंने लिखा I along with Ram has done that। सेंटेंस को समझ लो, I along with मतलब कैसा, तो I along with राम मतलब मैंने और साथ ही साथ, ये साथ में राम ने, मैंने और साथ राम ने has done that, वह किया। मान लो इस तरीके से आपको एक सेंटेंस आ गया, I along with राम have done that, मैंने साथ ही साथ राम ने क्या किया, वह काम किया, या मेरे साथ में राम ने क्या, वह काम किया। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये कीवर्ड आपको याद रखना है, इनके बाद में जो वर्ब आएगी, मतलब इनमें आपको कौन सी वर्ब लगाना है, यहाँ पर जो वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू पहला जो सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आपको वर्ब को मार्क करना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, अगर इस तरीके से कोई शब्द आया किसी सेंटेंस में, ये शब्द अपेयर हो, याद रखना, इनको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग विद, बिसाइड, लाइक। ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लेना जरा। आप चाहो तो पहले इन शब्दों को लिख लो, ताकि मैं ऊपर में कुछ सेंटेंस को लिखना चाहूँ दोस्तों, जल्दी करो। आप फिर कुछ सेंटेंस लिखना चाहूँगा, एक शब्द और इसमें मार्क कर लो। अच्छा लिखा हुआ है क्या? हाँ, बीट अगर अकेला भी आया तो भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना, ठीक है। चलो, ये कीवर्ड आपको मेंशन होगा, मैं कुछ सेंटेंस लिखना चाहूंगा। देखो क्या होगा, आपको इस तरीके का अगर सेंटेंस दिया रहे, देखो द ऑफिसर। अब देखो दोस्तों, मैंने 3 सेंटेंसेस लिखना चाहा और समझाने की कोशिश, वो तमाम प्रकार के जो कीवर्ड आपने अभी लिखे हैं, कौन कौन से, एज लॉन्ग एज वेल एज, इंक्लूडिंग, बिसाइड, विथ, नॉट लाइक भी आ सकता है, अलाइक, लाइक। मतलब आप ये समझो, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कोई प्रेपोजिशन दिए, शॉर्ट में आप ऐसे समझो, यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई प्रेपोजिशन दिए हैं, तो हमेशा जो सेंटेंस में जो वर्ब आएगी, सिंगुलर प्लूरल में से चूज करने के लिए आएगी, हमेशा प्रेपोजिशन से पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। कैसे? अब देखो वही आपको वही लिखना है। देखो अब ये शब्द आपको लग रहा सर ये तो कंजंक्शन है, हमने बचपन से इसको कंजंक्शन पढ़ा। जी हाँ, कंजंक्शन है जरूर, लेकिन डिक्शनरी खोल के देखना दोस्तों, जो मल्टीपल वर्ड होता है ना, जो 2 शब्दों से मिलकर बनाते हैं, मतलब बनाते हैं, जनरली जोड़ तोड़ के बनाते हैं, वो प्रेपोजिशनल वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? प्रेपोजिशनल वर्ड होता है। तो यहाँ पर एज वेल एज क्या है? प्रेपोजिशनल वर्ड है, तो ये समझ लो ये प्रेपोजिशनल वर्ड है, और सबऑर्डिनेट उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आना असंभव है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब बचा कौन सब्जेक्ट? द ऑफिसर। अब हमारा सब्जेक्ट कितना होना है? द ऑफिसर। ऑफिसर सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर है। कॉन्सेप्ट को विशेष तौर पे ध्यान रखना। दूसरा सेंटेंस देखो, इसमें से संबंधित एलेक्स एज वेल एज राम लाइक्स टी। अब मैंने क्या बोला? ये प्रेपोजिशनल है, ये प्रेपोजिशनल है, और ये उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कभी भी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। अब आने वाले जो
वर्ब होगी वो किसके अनुसार होगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन बना, एलेक्स, ठीक है ना, एलेक्स आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इधर देख लो, इधर द कैप्टन विथ ऑल हिज, विथ आपकी क्या है, प्रेपोजिशन है, ऑल हिज फ्रेंड हैज हैव ड्रॉन, कैप्टन उसके सारे मित्र डूब गए। अब देखो यहाँ पर विथ का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल फ्रेंड, ऑल फ्रेंड का अधिकार नहीं कि वो हैज हैव ले ले, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, कैप्टन, सब्जेक्ट कौन बनेगा दोस्तों, कैप्टन, कैप्टन क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अरे समझ में आया नहीं, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। अगर आपको प्रेपोजिशन दिख जाए सब सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी प्रेपोजिशन आती है, टुगेदर विथ हो सकता है, हेडेड विथ हो जाएगा, इंक्लूडिंग हो जाएगा, बिसाइड वगैरह हो जाएगा, अलोंग हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी अगर प्रेपोजिशन आए सब्जेक्ट के बाद तो हमेशा जो वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। राम एज वेल एज यू आर देयर, अब यहाँ पर कोई प्रेपोजिशनल यूज का ऑब्जेक्ट है, हमें किसके साथ जाना है, राम के साथ, राम सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या, समझ गए यहाँ पर थोड़ा, चलिए बहुत आसान है। और मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूंगा। पहले तो यहाँ पर कुछ शब्दों को भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके साथ कौन कौन सी वर्ब आएगी। जैसे ये सारा मटेरियल खत्म होगा, कौन कौन, मतलब कई प्रकार के शब्द होते हैं, कई प्रकार के शब्द आ सकते हैं, आपको नाउन एक बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ, जितने भी सब्जेक्ट के नाम आ जाए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक्स, अगर किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाए तो वो भी सिंगुलर होगा। जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों वो सारे के सारे सिंगुलर है, तो वो भी सिंगुलर हो जाएगी, राइट। आपको ऐसा दे देगा वो वहां पर याद समझना ना। अब इतने तो हम बेवकूफ है नहीं। अगर मान लो ऐसा दे दिया मैथमेटिक्स, ये एस लगा दिया, इज आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो हमको पता है जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें एस जरूर लगा होता है लास्ट में। इसका मतलब वो नहीं कि वो प्लूरल हो जाएंगे, सब्जेक्ट एक ही है तो वर्ब भी क्या आती है, हमेशा उनके साथ सिंगुलर आती है, ठीक है ना। चलिए मैं चाहूंगा इसको इरेज करना दोस्तों। चलिए यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों। ये आपको कुछ आपको प्रेपोजिशन, जो बच्चा नया है जिसने अगर ग्रामर नहीं पढ़ी हो उनके लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि वो कैसे समझ लेगा इन चीजों को, कैसे सोल्व करना है। तो जिन्होंने ग्रामर पढ़ी उनको पता है, उनको क्या पता है कि वर्ब के हमेशा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के हमेशा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। ये बातें, ये रामबाण जिसके पास है उसको कोई सा भी सेंटेंस दे दो, कोई सा भी सेंटेंस दे दो, आराम से कर लेगा मेरा भाई। चलिए अब और कुछ शब्द उठाता हूं मैं। यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों, मैंने दो शब्द लिखा, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, फिर लिखा अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज, लार्ज, ये लिखना पड़ेगा मुझे। मैंने लिखा अ नंबर ऑफ, ध्यान से समझना इस चीज को, और फिर लिखा अ लार्ज। ये मान लो ए नहीं भी आर्टिकल, नंबर ऑफ भी लिखा है तो बाकी हमने लगा लो लार्ज नंबर, नंबर ऑफ। ये दो शब्द आप देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या दिखाते हैं दोस्तों, अमाउंट को बताते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी को बताते हैं। तो इनके बाद हमेशा ऑफ के बाद में नाउन जो रखा जाएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है ना, और वर्ब भी क्या आएगी इनके साथ, प्लूरल आएगा। वर्ब भी क्या जाएगी दोस्तों, वर्ब भी इनके साथ प्लूरल आएगी। बस ये दो कीवर्ड को याद रखना, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा क्या सकता है, अ प्लेंटी ऑफ, इसको भी समझ लो जरा, अ प्लेंटी ऑफ, ठीक है ना। प्लेंटी ऑफ के बाद में दोनों आ सकती है, सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। बस ये देख लेना कि ऑफ के बाद में नाउन कौन सा रखा है। अगर अनकाउंटेबल नाउन रखा है तो सिंगुलर वर्ब के साथ चले जाओ, अगर काउंटेबल नाउन रखा तो वो तो प्लूरल में आएगी। देखो अ प्लेंटी ऑफ शुगर, समझना इस चीज को। मैंने लिखा अ प्लेंटी ऑफ शुगर वर गिवन टू हिम, समझना इस चीज को। यहाँ पर शुगर की बात हुई, ऑफ को बाद में मतलब किसकी बात हो रही है, शुगर की बात हो रही है, तो शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। अ प्लेंटी ऑफ शुगर, यहाँ पर नाउन देख लें तो हमेशा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन वहीं पर ऐसा आ जाए अ प्लेंटी ऑफ पीपल, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, प्लेंटी ऑफ पीपल। फिर आ जाए आपको वॉज एंड वर। अब देखो यहाँ पर पीपल की बात हुई है दोस्तों, ठीक है ना, पीपल की बात हुई है तो आपको वर्ब कौन से लगाना, वर लगाना। तो भैया प्लेंटी ऑफ ऐसा है आपका प्रोनाउन, ये कीवर्ड ऐसा है
जो सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों ले सकता है। क्लियर? चलिए, तो मैं ऊपर का आपको बता दूं, चाहो तो आप ये दो सेंटेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब इधर जरा देख लो, लार्ज नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या पिक्चर है इसको समझने की कोशिश करो। मैंने लिखा है अ लार्ज a number of people was and were there, ये आपका सेंटेंस है भाई साहब, ठीक है ना। फिर लिखा मैंने a large number of teacher was were there। ये कॉमन सेंटेंसेस को देखने की कोशिश करो। मान लो अ लार्ज नंबर ऑफ आपको कहीं पर भी दिख जाए, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ आपको दिख जाए तो हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, प्लूरल वर्ब के साथ में जाना। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, ठीक है ना। भले वर्ब के बाद में प्लूरल नाउन है, लेकिन ये हमेशा इसको दिखाते हैं, किसी प्लूरल चीजों को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों शब्द याद रखना, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये ज्यादा मात्रा में किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब इनके अलावा, इन दोनों के अलावा अगर आपको दिया है द नंबर ऑफ, क्या दिया है इसको समझ लेना अच्छे से, द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के बाद में कोई भी नाउन है जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, वर्ब हमेशा क्या आएगी दोस्तों, सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इस चीज को भी समझ लेना। अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड, द लार्ज नंबर ऑफ के बाद में बोले सिंगुलर प्लूरल कोई सा भी नाउन आए, आपको वर्ब हमेशा क्या लगाना, सिंगुलर। क्यों लगाना है, चलो इतना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इनके बाद में आपको वर्ब सिंगुलर लगाना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सर एग्जांपल, द नंबर ऑफ बैंक्स, एक बैंक, द नंबर ऑफ बैंक्स यहाँ पर है दोस्तों was एंड वर, और फिर यहाँ पर लिखा दोस्तों क्लोज्ड। इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब द नंबर ऑफ क्या करता है, याद रखो, जब आर्टिकल द नंबर के सामने आ जाता है तो जिस चीज के नंबर की बात कर रहे हैं, जिस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ऑफ के बाद में बैंक, अब बैंक के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है तो क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 50 बैंक है, तो इधर नंबर ऑफ क्या करता है, उनका एक ग्रुप बना देता है। क्या कर देता है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। द नंबर ऑफ के बाद वाला जो नाउन होगा, अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड, द नंबर ऑफ के बाद वाला जो भी नाउन होगा उसका एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। और वो ग्रुप हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, सिंगुलर होते हैं। ग्रुप हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। आई होप कि मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, हर सब प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब, और नाउन कैसे बना सकते हैं, लेकिन वर्ब आपको क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। चलिए, तो यहाँ समझने की कोशिश करो। मैंने कुछ शब्द लिखे दोस्तों, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। इनके साथ में दोनों वर्ब आ सकती है, सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि वो नाउन कौन सा बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ प्लेंटी ऑफ पीपल वर देयर, तो वर आ गया। A lot of people were there, lots of people were there. A lot of sugar was, lots of sugar was. तो याद रखना इनके बाद में दोनों नाउन आ सकते हैं। ये ऑफ के बाद में देख लेना वो कौन सा नाउन पूछ रहा है, काउंटेबल नाउन पूछ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन पूछ रहा है, प्लूरल नाउन पूछ रहा है, सिंगुलर नाउन पूछ रहा है, तो उसको अकॉर्डिंग आपको वर्ब को लगाना है, ठीक है ना। अब इधर देखो, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ, इसको जरा ध्यान से समझ लेना। इनके साथ जो वर्ब होगी ना, इसके बाद में आने वाला नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होगा। जैसे अ ग्रेट डील ऑफ वाटर हो गया, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ कोई भी न्यूज, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन अगर आता है तो वर्ब भी हमेशा क्या होगी, इनके साथ सिंगुलर होगी, ठीक है ना। अ गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ, ये कीवर्ड को आपको याद रखना है। इनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए, आई होप के समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो मैं। हाँ जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं, याद रखना मेनी और मच, ये दो शब्दों को समझ लेना, इससे बहुत सारे शब्द फ्रेम होते हैं। वैसे मैंने लिखा
हाँ जी दोस्तों, मैंने लिखा मैनी और फिर क्या लिखा दोस्तों, मच। क्या लिखा, मैनी और फिर क्या लिखा दोस्तों, मच। मैनी जनरली हम किसके लिए लगाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ, ये आपको सब आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, ठीक है ना। तो आने वाला अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर, ठीक है ना। मच शुगर वॉज, मच इंफॉर्मेशन, मच मनी, मच वर्क वॉज डन। तो हमेशा मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन वर्ब सिंगुलर, मैनी के साथ काउंटेबल नाउन वर्ब प्लूरल भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है। अगर जनरली जो होगी मैनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा इनके साथ, क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब नाउन तो होगा लेकिन जैसे मेनी पेन्स, मेनी फ्रेंड्स, मेनी कोचिंग्स, मेनी बुक्स, और आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ तक समस्या नहीं है। समस्या कब होती है, जब आपको ऐसा जाता है मेनी अ वॉरियर। क्या लिखा मैंने, मेनी अ वॉरियर, मेनी अ वॉरियर, वॉरियर क्या लिखा मैंने, मैनी अ वॉरियर। अगर ऐसा आ जाए आपको मैनी अ वॉरियर, फिर यहाँ पे लिखा वॉज वर किल्ड, ठीक है। मैनी अ वॉरियर वॉज वर किल्ड। तो याद रखना मैनी के बाद अगर कोई आर्टिकल ए रखा हुआ है, मैनी के बाद अगर मैनी, देखो ऐसा होगा मेनी पीपल, यहाँ पर लिखा है पीपल। अब यहाँ पर आप वर्ड के साथ चले जाओगे क्योंकि उसके साथ जो आने वाला नाउन क्या है, प्लूरल है। मेनी पीपल वर डाइड वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो मेनी अ वॉरियर, अगर आर्टिकल किसी नाउन से पहले जाए मेनी के बाद तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, दैट्स मेनी अ वॉरियर, मेनी अ गर्ल, मेनी अ गर्ल, मेनी अ बॉय। तो हमेशा आप सिंगुलर वर्ब के साथ में जाओगे, ऐसी कंडीशन में प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। आई होप कि एक कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की। अब एक और चीज देख लो, अगर ऐसा आ जाए आपको, ये शब्दों को समझ लेना, अ ग्रेट मेनी, ठीक है ना। फिर आ जाए अ गुड मेनी, अ गुड मेनी, फिर आ जाए आपको ग्रेट मेनी। ये कुछ शब्द बीच बीच में आके उलझा सकते हैं आपको, ठीक है ना। फिर सेवरल आ जाए, बहुत सारे कीवर्ड है, सेवरल आ जाए, उसके बाद में सेवरल ऑफ आ जाए, फिर उसके बाद में बोथ ऑफ आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, बोथ ऑफ आ जाए। तो इन सब के साथ में जो वर्ब आती है दोस्तों प्लूरल आती है, याद रखना, ठीक है ना। इन सब के साथ में जो वर्ब आती है ना वो हमेशा प्लूरल। अ ग्रेट मेनी पीपल, अ ग्रेट मेनी सोल्जर, ठीक है ना। a good many people, great many soldiers, several of people। तो इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, आपको बस ध्यान रखना है। इन कीवर्ड को आप लिख लो, अगर सेंटेंस में कहीं नजर आए तो आपको वर्ब कौन सी लगाना है, प्लूरल लगाना है। मैं आगे इन सबसे एक्सरसाइज कराऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। आपको लग रहा है एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं हो पा रही है, जरूर मैं कराऊंगा, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनको तुरंत एक एक दो सेंटेंस लिख के मैं मार्क नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ 40-50 में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से, जो मेरा थर्ड वीडियो में रहेगा, राइट। तो पहले आप पूरे वो शब्द देख लो कि कौन कौन से शब्द जो आपको बीच में परेशान कर सकते हैं। तो इनको आपने मुझे लगता है मार्क कर लिया होगा। आने वाली वर्ब इनके साथ में हमेशा क्या होगी, प्लूरल, क्योंकि लगभग ये प्लूरल चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके साथ में वर्ब कौन सी आती है दोस्तों, प्लूरल आती है, राइट। और भी कुछ सब्जेक्ट अगर बीच बीच में आएंगे जो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं करा, मुझे छूट जाएंगे गलती से, तो वो मैं आपको कहीं पर एक्सरसाइज में अगर आते हैं तो वहां पर मैं मार्क कर दूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ूंगा। चलिए एक और देखो जरा, अगर इस तरीके से आए भैया, इधर आ जाए, इधर समझ लेना अच्छा है, नीदर। तो अगर मान लो इधर और ये जोड़े में आए आपका कंजंक्शन, और इनसे अगर सेंटेंस बने रहे तो आपको वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाने है, समझ लो। मैंने लिखा इधर राम और आई, यहां पर लिखा है वॉज वर, प्रेजेंट में हुआ तो क्या हो जाएगा, इज एंड देयर, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है, समझने की कोशिश करो। अब मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया, नीदर राम नोर वी, फिर लिख दिया वॉज वर। भैया ये समझ ले रही हो, स्पोकन में बहुत सारे बच्चे गलत भी बोलते हैं। इधर राम और आई वॉज वर देयर।
अब हमको समझ नहीं आ रहा है भाई राम के अकॉर्डिंग वर्ब लगा कि आई के अकॉर्डिंग लगा, तो याद रखना और के बाद वाले आने वाला जो नाउन है ना, जो प्रोनाउन जो भी रहे नाउन प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग से आपको वर्ब लगाना है। याद रखना ईदर और नीदर नोर से अगर दो नाउन जुड़े हैं, ईदर और नीदर नोर के साथ अगर दो नाउन जुड़े हैं तो हमेशा जो नाउन होगा जो हेल्पिंग वर्ब ली जाएगी वो और के बाद वाला, मतलब और के बाद जस्ट बाद वाला नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लिखते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वाज और एम आ जाए तो यहाँ पर एम के साथ जाना पड़ेगा। इधर राम और आई एम देयर, इधर राम और आई वाज देयर। नीचे देखो नीदर राम नोर वी, फिर वी आया तो वर्ब क्या जाएगा हमारी, वर्ब। समझ गए? अरे समझे या नहीं? आई होप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों को मैंने कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया दोस्तों? कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया। तो कंजंक्शन में विशेष तौर पे बातों को ध्यान रखना, ठीक है? चलिए और आगे इधर नोर और नीदर नोर का एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लो अगर इधर इस तरीके से आ जाए, इधर ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पर और की कोई पिक्चर नहीं, अब आपको ऑप्शन में भैया वॉज एंड वर देयर, ठीक है ना। फिर आगे आपको नीदर ऑफ द बॉयज वॉज वर देयर। अब आपको क्या करना है, ये प्रेपोजिशन है पहले समझा दिया। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रेपोजिशन के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट को नहीं, मतलब मैं ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते, ऑब्जेक्ट कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते। अब बनना किसका पड़ेगा, सब्जेक्ट को, इनको बनना पड़ेगा। तो वर्ब भी क्या है इनके साथ सिंगुलर है, क्योंकि ये होते क्या है, सिंगुलर। भैया इधर समझ लो जरा, अगर ऐसा जाए मोस्ट ऑफ द बॉयज, फिर आ जाए समझ लेना, इधर ध्यान देना, सम ऑफ द बॉयज, ठीक है ना। फिर आ जाए मोस्ट ऑफ द बॉयज, या भी दो शब्दों को समझ लेना, ये भी आपको गिर सकते हैं। इधर नीदर दोनों सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, प्रोनाउन के बारे में, कि ये सिंगुलर होते हैं प्लूरल, ये दोनों ही हमेशा प्लूरल चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज। मोस्ट मतलब ज्यादातर, ज्यादा में से ज्यादातर को दिखाते हैं, सम ज्यादा लड़कों में से ज्यादा दिखाते हैं। तो इनके साथ मान लो इस तरीके से वॉज वर लिखा हुआ है तो आपको हमेशा वर के साथ जाना है, वॉज के साथ नहीं जाना है। समझ गए? मोस्ट ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, ठीक है, समझ गए? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने सीखने की कोशिश की और कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखने की कोशिश की, राइट दोस्तों? चलिए अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और कुछ सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। चलो अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं दोस्तों। अगर मान लो आपको इस तरीके से जाते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया कौन कौन से शब्द कौन कौन सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, उनके आने वाली बात, आने वाली जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। रिजल्ट के लिए यहाँ तक अगर आपको ऐसा जाए, ध्यान से समझना, आपको ऐसा जाए ब्रेड एंड बटर, अभी आपका कॉन्सेप्ट नंबर आप 10 12 पता नहीं कौन सा है, माफ कर देना। ब्रेड एंड बटर, फिर लिखा है वॉज वर सोल्ड हियर, सोल्ड हियर, ये पास्ट में मेरा सेंटेंस। चलिए प्रेजेंट में बना के देखते हैं हम लोग। मैंने लिखा दोस्तों ब्रेड एंड बटर इज आर गुड डिश। इसको समझ लेना जरा। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों का भाव एक हो, या जो जोड़े में हो, ये क्या हो, पेयर में हो, दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। एक और सेंटेंस लिख दो मैं, बताओ कार्ट एंड कैरिज, बैलगाड़ी सुना हो, कार्ट एंड कैरिज। फिर यहाँ पे देखो आप इज आर, ये लिखा एट द डोर, एट द डोर, ठीक है ना। फिर लिख दिया मैंने हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब लगन। टेक, ये लिखा टेक्स हिम
टू द सक्सेस। ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना दोस्तों, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग नाउन नहीं है, एक ही नाउन है। ठीक है ना। ब्रेड एंड बटर दिखने में दोनों अलग अलग लेकिन एक तरीके से काम करते हैं। जब हम सॉरी देखो दोस्तों, पहला सेंटेंस आपका ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना। ब्रेड एंड बटर को जनरली हम लोगों ने डिश के रूप में देखा है कि जब भी हम उसको खाते हैं तो वो डिश के रूप में हम लोग खाते हैं, बोलते हैं ब्रेड एंड बटर इज आर गुड डिश। आप तो यूं समझे, ब्रेड और बटर अगर डिश लिखा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों को मिक्स करके आप खाते हो, जब उसको मिक्स करके खाते हो तो वो सिंगुलर बन जाती है, राइट। लेकिन वहीं पर लिखा है ब्रेड एंड बटर वाज वर सोल्ड, अब बेची जा रही है तो डिश बना के तो बेचेगा नहीं, वो अलग अलग बेचेगा, तो वो हमेशा क्या आएगी, ऐसी कंडीशन में प्लूरल आएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर उसको डिश की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब, अगर उसको अलग अलग बेच रहे हो तो प्लूरल, क्योंकि डिश जब बन जाती है तो वो एक हो जाती है और वो सिंगुलर हो जाती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर हो जाती है एक डिश। ठीक है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आप खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी उसमें आलू वगैरह सब चीज मिक्स होती है तो वो अनकाउंटेबल बन जाती है। तो डिश को जब मैं ब्रेड और बटर को दोनों को मिक्स कर लूंगा तो वो क्या हो जाएगी, एक चीज बन जाएगी, और एक चीज हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्लियर। फिर लिखा मैंने इसी कैटेगरी में अगले कार्ट एंड कैरेज। क्या बेल अपने आप पूरा चल जाता है, बिना गाड़ी अपने आप चल जाती है क्या? बेल बिना गाड़ी के चल सकता है क्या? नहीं। तो जब तक देखो, जब बेल और गाड़ी या हॉर्स एंड गाड़ी ये दोनों जब साथ में होंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर लिखा कार्ट एंड सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉर्स एंड कैरेज इज आर एट द डोर। तो जो घोड़ा और जो गाड़ी है, कैरेज मतलब जिसको वो खींचता है, घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर है। अब वो दोनों एक साथ काम करती है तो हमेशा सिंगुलर रहती है, याद रखना उसको। दो समान ना हो, एक जैसा भाव दे तो सिंगुलर होते हैं। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, हार्ड वर्क कठोर परिश्रम, डेडिकेशन लगन, तो हमेशा याद रखना सिंगुलर भाव आएगी, टेक्स। ठीक है ना। और एक और इसमें बहुत ज्यादा परेशान करता है, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी ये सब ये ज्यादा आता है। स्लो एंड स्टडी डैश यहाँ पर लिखा है, व्हील लिखा रहता है और व्हील से लिखा नहीं रहता हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देते वो रेस। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, स्लो भी होता है धीरा, स्टडी भी का मतलब भी होता है धीरे। तो धीरे धाम में आपको क्या करती है, वो जो प्रोसेस होती है वो आपको क्या कराती है, रेस को जिताती है। ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी दोनों एक समान भाव रख रहे हैं और दोनों एक ही मतलब रखते हैं, तो वो भी हमेशा ऐसी कंडीशन में क्या आएगी दोस्तों, सिंगुलर आएगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समझ गए। ये तमाम प्रकार के कुछ नाउन इस कैटेगरी में आते हैं, मैंने मार्क कर दिए, आप चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर। चलिए ओके गाइस, लेट्स नाउ ऑन सम एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमने जो पढ़ा है मेथड, जितने भी हम लोगों ने कीवर्ड पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़े हैं, नाउन पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं। चलिए पहला सेंटेंस आपका मेनी अ स्टूडेंट, ठीक है ना। फिर ए पार्ट ये हो गया आपका, इस तरीके से आपको एरर आ सकती है, राइट। हैव जॉइंड द नेशनल सर्विस स्कीम। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या करा, नेशनल सर्विस स्कीम को ज्वाइन किया। टू सर्व द लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी की सेवा के लिए। और डी ऑप्शन लास्ट है नो एरर। आपको क्या लगता है सेंटेंस में एरर कहाँ हो सकती है? देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मेनी के बाद में अगर कोई आर्टिकल रखा जाए, मेनी के बाद में अगर कोई आर्टिकल रखा जाए, अगर आर्टिकल नहीं होता तो प्लूरल वर्ब के साथ में चला जाता, लेकिन आर्टिकल लगने के कारण मुझे यहाँ पर किसके साथ जाना पड़ेगा, हैज के साथ जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना। आर्टिकल है क्या कर रहा है, एक आर्टिकल ए वहां लग के कर रहा है, उस चीज को सिंगुलर डिफाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, सिंगुलर बना रहा है, तो वर्ब भी क्या आएगी, फिर सिंगुलर आएगी। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। बस इस पार्ट में एरर थी, कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों। दूसरा सेंटेंस देखो, मेनी अ मैन, उसी पर बेस्ड दूसरा सेंटेंस, मेनी अ मैन अलोंग विथ अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन आर गोइंग टू ऑफर फ्लावर्स एंड मिल्क टू लॉर्ड शिवा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेनी अ मैन कई आदमी, अलोंग विथ साथ ही साथ कुछ फ्रेंड्स जो मेरे हैं, उनको क्या ऑफर किया गया है, फ्लावर ऑफर किया है भगवान शिव की प्रार्थना के लिए। अब मान लो ये सेंटेंस को जरा ध्यान से समझना है, इतना बड़ा आपको सेंटेंस अगर आता है तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका ये रहा है, ठीक है ना। फिर ये आगे आएगा आपकी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, अ फ्यू फ्रेंड। अब फ्यू फ्रेंड का कोई लेना देना नहीं है वर्ब से, वर्ब यहाँ दी हुई है, जैसे मैंने क्या बोला, लास्ट उन वर्ब को निकाल दी जाए, वर्ब यहाँ दे दी गई है,
हम लोगों ने देखा ये सब्जेक्ट हमारा एक मेन अलोंग विद आपकी प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फिर ये प्रपोजिशन आ गई है, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया माइंड, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है उनको कोई अधिकार नहीं है वर्ब लेने का। अब बनेगा कौन सब्जेक्ट, अब मेन। मैंने क्या बोला, मेन के बाद में आर्टिकल अगर आ जाए तो वर्ब हमेशा कौन सी रखना है, आपको सिंगुलर रखना है। तो मेनी अ मैन अलोंग विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन is going to offer flower and milk to Lord Shiva. Is that clear दोस्तों? समझ आ गया? इस तरह के आपको सेंटेंस आ सकते हैं। चलिए तीसरा सेंटेंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द डिपार्टमेंट एश्योर्ड, डिपार्टमेंट ने विश्वास दिलाया दैट अ सीरीज ऑफ सेमिनार, जो सेमिनार की जो सीरीज चली आ रही है उसको क्या करना है, वर टू बी अरेंज, उनको क्या किया जाना है दोस्तों, अरेंज की जाना है। अब आपको क्या लग रहा है कि तीसरे सेंटेंस में गलती कहाँ हो सकती है, चलिए देख लेते हैं। द डिपार्टमेंट एश्योर्ड, यहाँ पे यार डिपार्टमेंट तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अ डिपार्टमेंट एश्योर्ड अस दैट अ सीरीज ऑफ सेमिनार, ठीक है ना, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी वर्ब है, ठीक है ना, ये उसका ऑब्जेक्ट है, फिर आपका अ सीरीज है सब्जेक्ट हो गया, ये प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो वर्ब आई दोस्तों, ठीक है वॉस वर्ब लिखा है तो हम लोगों ने यहाँ पे वॉस कर दिया। अब ये वॉस किसके अकॉर्डिंग रखा गया है, इसमें इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट जो है दोस्तों डिपार्टमेंट नहीं है, मेन सब्जेक्ट आपका सीरीज, ठीक है ना, क्योंकि फोकस इस पे किया जा रहा है, डिपार्टमेंट पे नहीं किया जा रहा है। जिस पे फोकस किया जा रहा है वही हमारा क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है। तो सीरीज पे फोकस किया जा रहा है, सीरीज प्लूरल नाउन लिखा गया वहां पर। अब आप यहाँ पर देखो उसके ऊपर आर्टिकल लगा हुआ है, जब भी आर्टिकल किसी नाउन से पहले आया, प्लूरल नाउन से पहले आया तो वो सिंगुलर बन जाता है, क्लियर। अब तो यहाँ पे हमें किसके साथ जाना पड़ेगा, वॉस के साथ जाना पड़ेगा, दैट इज एक्चुअली द एरर। समझ गए, चलिए समझ गए, अरे समझे या नहीं, कोई, चलो बताओ अगले सेंटेंस में क्या एरर दिख रही है आपको, अगले सेंटेंस में मेरे दोस्तों क्या एरर दिख रही है, चौथे वाले सेंटेंस, फोर्थ नंबर वाले सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है। अ ग्रेट स्टूडेंट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल नो एरर, बताओ कौन सी आ रही है। देखो मैंने क्या बोला, अ ग्रेट ऑफ, अ ग्रेट, ठीक है ना, इस तरीके से आर्टिकल शुरू में जाए उसके बाद में कोई एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल आ जाए तो वो कहें कि इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या आ जाएगी, यहाँ पर प्लूरल आ जाएगी। अ ग्रेट स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल नो एरर, तो यहाँ पर जो गलती थी दोस्तों हम लोगों ने मार्क कर दी, क्लियर। चलिए ग्रेट, एक मिनट मैंने एक चीज यहाँ पर मेंशन करना, इसको ऐसा लिखो दोस्तों, अ ग्रेट मैनी, सेंटेंस अधूरा था, सॉरी माफ चाहता हूँ, आई जस्ट, हाँ जी, तो हमारा सेंटेंस है अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैज, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, A great many student has been declared successful, काफी जो has been declared successful। आपको क्या लग रहा है इस पार्ट में एरर क्या है, देखो अगर कोई सेंटेंस में a great many, ठीक है ना, से अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हो तो उसके आने वाला नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा दोस्तों, प्लूरल होगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल नाउन से पहले आता है ग्रेट मैनी। तो आपको सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट और वर्ब भी यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इज दैट क्लियर। चलिए आगे कुछ और एक्सरसाइज को देखते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ओके जरा इधर नजर डालिए दोस्तों, क्या लग रहा है आपको इन सेंटेंसेस में एरर कहाँ है, क्या लग रहा है आपको, बताएं इस सेंटेंसेस में एरर कहाँ है। यू कैन टेक योर टाइम। पहला सेंटेंस है दोस्तों, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है दिस न्यूज
वर ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ABC रेडियो और लास्ट वन नो एरर। क्या लग रहा है आपको? बहुत एग्रीगेरस एरर है इसमें, बहुत साफ साफ दिखाई देने वाली एरर है पहले सेंटेंस में। आप आसानी से उसको कर लोगे दोस्तों, बहुत आसान है, आप आसानी से कर लोगे। मैंने आपको बताया कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और वर्ब भी हमेशा अपने साथ में कौन से लेंगे? सिंगुलर। जितने भी नाउन अनकाउंटेबल होते हैं अपने साथ में वर्ब कौन सी लेते हैं? वो सिंगुलर। अब यहाँ पर आप न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़ आप ये नहीं बोलो कि मैंने तुमको एक न्यूज़ दी, दो न्यूज़ दी, तीन न्यूज़ दी। न्यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़, अ पीस ऑफ न्यूज़ ऐसा होता है। न्यूज़ के बाद अगर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाता है, क्या जाता है? इंफॉर्मेशन शब्द आ जाता है, वो भी अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पर अगर आपको अब्यूज आ जाता है, गाली देना, अब्यूज आपके क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका न्यूज़ अब्यूज वाटर आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद में पेपर आ जाए, पेपर को आप गिन नहीं सकते हो, पेपर्स में आप जो काउंट करते हो वो शायद पेजेस होते हैं, राइट। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको गिने नहीं जा सकते। और जब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वर्ब आने वाले हमेशा अपने सिंगुलर वर्ब लेंगे, ये प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे। एरर तो शुरू में दिख गई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ की नाउन की एरर थी दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको नाउन दोस्तों कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप चाहो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है उनको रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो तमाम प्रकार के नाउन तो मैं लिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेन आपको मैंने वो पॉइंट बताए, वो कुछ शब्द बताए जिनसे फ्रिक्वेंटली हर बार एरर एग्जाम में फ्रेम होती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ नाउन वो आपसे पूछ लें, कुछ ऐसे नाउन जो आपने हो सकता है आप उनसे अवेयर ना हो, जैसे वाटर्स, ठीक है ना, वाटर्स, ठीक है ना। उसके बाद में टाइम, टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसमें टाइम ऐसी एक्सरसाइज पूछे जहाँ पर जरूरत पड़े टाइम्स की, अगर उसमें एस लगा दूँ तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा बल्कि बार बार रिपीटेशन हो जाएगा। मेनी टाइम्स, आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स, मैं कई बार वहां पर गया हूँ। तो टाइम से बार बार क्या बोल रहा है? किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा है। तो नाउन की ऐसी कुछ एग्रीगेट, मतलब ऐसी कुछ एरर आपसे पूछी जा सकती है। तो विशेष तौर पर आपको नाउन को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हो, पूरे नाउन को समझ लो। उसके बाद में आपको ऐसे अगर कोई एक्सरसाइज आता है आप आसानी से उसको सॉल्व कर लो। चलिए लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन द सेकंड एक्सरसाइज। मोर देन वन, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको नया सीखने को मिल रहा है, मोर देन वन। मान लो किसी सेंटेंस की शुरुआत मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री से स्टार्ट होती है, तो आपको, आप पहले ये सोचो, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी। मोर देन वन मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे ने इस कंपनी के लिए क्या करा? इंटरव्यू दिया, ठीक है ना। ये लिया गया है इस कंपनी के लिए, जनरली इंटरव्यू लिया गया है एक बच्चे का। तो यहाँ पर अगर ऐसा जाएगा मोर देन ज्यादा से ज्यादा टू, तो यहाँ पर जो भी नाउन होगा 1 2 3 4 5, 1 होगा तो सिंगुलर वर्ब, 2 होगा तो प्लूरल वर्ब। याद रखना, मोर देन के बाद में आपको जो भी नाउन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। अब यहाँ पर हैव ना आके यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? हैज, क्योंकि एक बच्चे का क्या लिया गया? इंटरव्यू लिया गया, तो एक क्या है? सिंगुलर है। तो मोर देन वन स्टूडेंट हैज टेकन द इंटरव्यू। क्लियर? आई होप कि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। चलिए तीसरे सेंटेंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका लिखा है एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग नो एरर। क्या लग रहा है आपको इसमें गलती कहाँ हो सकती है दोस्तों? बहुत आसान है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है आपको। फर्स्ट सेंटेंस में आपको कहाँ गलती लग रही है दोस्तों? बहुत आसान है, देखो नहीं समझ आ रहा कौन सी कहाँ पे गलती है? एवरीबॉडी सिंगुलर नाउन है, आने वाले वो हमेशा सिंगुलर होंगे। ये आपकी प्रपोजिशन है, मैंने क्या बोला? कोई भी प्रपोजिशन उठा के दे सकता है, अमंग, बिटवीन, बिलो, अंडर। प्रपोजिशन जितनी भी होगी उनका बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा, अब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? योर फ्रेंड। इसका इस लाइक या प्लेइंग से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब लग ही नहीं सकती। अब बचा हमारा कौन सब्जेक्ट? एवरीबॉडी। अब एवरीबॉडी सिंगुलर होता है तो हमको वर्ब भी क्या लिखना पड़ेगा? सिंगुलर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइक से लिखा जाएगा, और प्लेइंग आपका नाउन है, याद रखना, प्लेइंग आपकी वर्ब नहीं है, नहीं पता चले आएंगे, समझ लो आप उसको। तो एवरीबॉडी, अब मान लो इसको हटा दो, तो एवरीबॉडी लाइक्स प्लेइंग, हर किसी को खेलना पसंद है, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी यहाँ पर क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। The elite class have no soft corner for the poor, ठीक है ना। तो जो elite क्लास है, elite का मतलब क्या होता है? जो अमीर लोग होते हैं उनका ग्रुप को हम बोलते हैं elite क्लास, ठीक है ना। मिडिल क्लास,
नॉर्मल लोगों को बोलते हैं, लेकिन एलाइट क्लास क्या होता है, 20% जो अमीर लोग होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, एलाइट क्लास। समझ गए? तो अमीर लोगों का ग्रुप एक शब्दों में एलाइट क्लास बोलते हैं हम लोग। तो जब वो ग्रुप है तो सिंगुलर होगा, ग्रुप है तो क्या है, सिंगुलर होगा। एक और यहाँ पर अगर ऐसा किया जाए तो घबराना मत, मिडिल क्लास, तो ये भी ग्रुप है, नॉर्मल लोगों का, कॉमन लोगों का ग्रुप, मतलब जो गरीब रेखा में आते हैं, जो नीचे आते हैं, नीचे दर्जे के जो लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मिडिल क्लास, और जिनके पास पैसे है वो एलाइट क्लास। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर वर्ब भी फिर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, क्योंकि आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना? बाकी कोई याद नहीं, उधर जाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों। मैंने एक्सरसाइज कुछ कराने की कोशिश की जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, किस तरीके से एग्जाम में एरर आ सकती है। ठीक है दोस्तों? और भी सारा कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की आपको इनकलकेट कराने की। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जितने भी कीवर्ड मैंने आपको बताया उनको 2 से 4 बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस एक बार आपकी होगी तो आपको समझ में जाएगा ये कहीं दिखते हैं तो इसके बाद में कब सिंगुलर वर्ब आएगी, कब प्लूरल वर्ब आएगी, पूरे सेंटेंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बस ये कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखना है। और हाँ, विशेष तौर पे नाउन का जरूर ख्याल रखें। नाउन आप कुछ पढ़ लेना, जो प्रीवियस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि नाउन बहुत सारे हैं। कितने नाउन में मार्क कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यहाँ मैं उन कीवर्ड्स को मार्क करूँ जो जिनसे जनरली वो नाउन जुड़े रहेंगे। ठीक है ना? तो आपको विशेष तौर पर नाउन, सिंगुलर, प्लूरल नाउन पे फोकस करना है, क्योंकि ये नाउन बहुत उलझा देते हैं आपको। क्लियर? और ये डेफिनेटली उलझाएंगे। तो इससे पहले आप उन नाउन के बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा ऊपरी तौर पे नॉलेज हो जाए। ठीक है दोस्तों? और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ इनकी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उनको तो दोस्तों पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। 1-2 बार करसरी नज़र से संभव नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर पाओ। आपको उनको हैबिट बनाना पड़ेगी। एक बार ये आपकी हैबिट बन गई, उसके बाद बहुत आसान है, एक मक्खन की तरह सॉल्व कर लो। ठीक है दोस्तों? मैंने कोशिश की दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराने की, ताकि आपको परेशानी ना हो सकता है 100% देने की कोशिश की, हो सकता है आप तक 100% नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रही दोस्तों आपको पूरी चीज़ें समझाने की। आई होप क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब 2 अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हो, लेकिन वो दोनों नाउन एक जैसे भाव रखते हैं, तो आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। क्लियर दोस्तों? क्योंकि वो दोनों एक ही तरह काम करते हैं। मैं ब्रेड और बटर को जब एक साथ खाऊंगा तो वो डिश बन जाएगी, डिश हमेशा सिंगुलर होती है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। या यूं कहें कि वो पेयर में आते हैं तो उनको क्या करोगे, सिंगुलर काउंट करोगे। क्लियर? हॉर्स एंड कैरेज, क्योंकि घोड़ा अकेला चल नहीं सकता, अगर गाड़ी अकेली चल नहीं सकती, दोनों एक साथ में होना, तभी उसको बोला जाता है हॉर्स एंड कैरेज। दोनों एक समान भाव रखते हैं। क्या भाव रखते हैं? समान भाव रखते हैं। राइट? यहाँ पर मेन चीज होती है समान भाव की। पेयर में तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन समान भाव रखने वाले शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे सीजर होती है तो दोनों इससे काम करते हैं, वो भी तो पेयर होती है, लेकिन वो समान भाव नहीं रखती। यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या करती है, समान भाव रखती है, इसलिए इनको सिंगुलर माना जाता है। ठीक है दोस्तों? आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कुछ ना से कुछ अच्छा हो, कुछ ना सही से कुछ अच्छा हो। भाई अगर आप किताबों से पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ तो लोगे, लेकिन उसके जो रिलेटेड जो दूसरे वेरिएशन उसको नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना? तो उसके लिए एज अ टीचर के तौर पर मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन करें। एज अ टीचर के तौर पे आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो वॉच करते हो तो आपको एक तरीका पता चलेगा। राइट? और उस तरीके की मदद से आप कई एक्सरसाइज को सोल्व कर पाओगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग। तो आई वुड से थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड दिस इज इट। यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ दोस्तों आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। 2 वीडियो में मैंने खत्म करने की कोशिश की, इसमें कुछ एक्सरसाइज कोशिश की सोल्व कराने की, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।